कृष्ण तेरी गीता पे बलहारी जाए, कृष्ण तेरी गीता पे बलहारी जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे धन पाए, धर्म अर्थ काम सारे धन पाए। गीता गंगा सागर में आओ नहाए, गीता गंगा सागर में आओ नहाए, धर्म रक्ष काम मोक्ष चारों धन पाए, धर्म रक्ष काम मोक्ष चारों धन पाए। गीता ज्ञान गंगा में गोता लगाए, गीता ज्ञान गंगा है गोता लगाए, धर्म रक्ष काम मोक्ष चारों धन पाए, धर्म हर्ष काम मोक्ष चारों धन पाए। अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। आज हमें पता चला कि गीता ज्ञान गंगा है, पर गोता लगाना पड़ेगा। गोता समझते हो, बिल्कुल डूब जाता है जो, उसको कहते हैं गोता लगाना है, तो ये होना पड़ेगा। तो अब आगे भगवान शंकराचार्य जी की बात करते हैं। आज रविवार है, विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि का अपना चल रहा था विषय स्थूल शरीर का। सबसे पहले आँख खोलते हैं तो स्थूल सृष्टि देखते हैं। उसमें बता दिया कि ये सप्त धातु से बना है, पिछली बार चला था। अब आगे उन्होंने कहा ये जो 7 धातु का बना है, इसको पंचीकृत 5 महाभूतों के 25 तत्वों से, यहाँ 25 नहीं लिखे पर आप 25 भी जोड़ लो, पंचीकृत 5 महाभूतों के 25 तत्वों से पूर्व कर्मा अनुसार। देखो कर्मों से मिलता है, कर्मों की ओर सबसे पहले ध्यान देना है। कर्मा अनुसार यह शरीर आत्मा का भोग आयतन है। आयतन कहते हैं घर, भोगों का घर है। घर कभी भी मैं नहीं होता, पर भूल देखो कैसे एक एक पकड़ लो अपनी भूल को और सुधार लो, बस ये ज्ञान है। कुछ नहीं करना, सब करना, उल्टा त्यागना है, ये ऐसी आखिरी सीढ़ी है। अब करके आ गए हम, यहाँ कृतोपासक बैठता है आके। अगर पुरुषार्थ करता है तो उसके नए कर्म भी बनते हैं और वो पक्का हो जाता है। और अगर प्रमाद, उपनिषदों में कहा है ना प्रमाद ना कर, प्रमाद करता है श्रवण का मनन का, तो फिर उतना लाभ नहीं होता। तो कहा ये 25 तत्वों का पंचीकृत स्थूल शरीर है, पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है और ये भोग भोगने का घर है। इसकी प्रतीति की अवस्था आपको पहले भी बताया था, शाम के विषय में बताया होगा कि जितना भी सुख दुख है वो स्वप्न में और सुषुप्ति में आप देखते हो। मान लो स्वप्न में भी कोई हमें सुख देता है, कोई हमें दुख देता है, कोई हमें डराता है, कोई हमें प्यार से रखता है, लेकिन आपको अपनी प्रतीति नहीं होती कि मैं यहाँ पर साक्षी दृष्टा हूँ और ये सुख दुख है। आप जब जागते हो फिर कहते हो, जाग के कहते हो कि मैं, उसने मुझे आके सुख दिया, उसने मुझे आके कष्ट दिया। प्रतीति सारी की सारी आपके सारे बातों की
साक्षी होने की, सुख की, दुख की, भोगों में क्या क्या आनंद है, सुख है, ये सारा जागृत में पता चलता है। ये प्रतीति जागृत में है केवल। भगवान शंकर भी कह रहे हैं, उपनिषद भी कह रहे हैं। और जागृत अवस्था में जो स्थूल शरीर है, इसका बहुत महत्व है। इसको ऐसे हम खराब कर देते हैं, खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में। ना कोई समय सोने का है, ना कोई समय उठने का है, ना कोई मनन चिंतन का है। ये स्वस्थ नहीं रहता। 100 साल इसकी आयु ऋषियों ने कही है, उपनिषदों में कही है। ऊपर निकले तो सही बात है, उतनी तक ही नहीं ले जाता है। तो इस प्रकार ये जो भोगों का घर है, इसका बड़ा महत्व है। अगर घर नहीं है तो भोग कैसे भोगोगे? आप सामान लाए हो, रखने का जगह ही नहीं है आपके पास। टीवी है, फ्रिज है, सोफे हैं, ये भोगों का घर है। और इसका इतना महत्व है कि सारी प्रतीति यहाँ पर होती है। मैं साक्षी हूँ, इसकी प्रतीति भी जागृत में होती है। और मैं जितनी वृत्तियाँ हैं, सुख दुख आदि जितनी, उनकी प्रतीति भी जागृत में होती है। ये इतना विशेष है स्थूल शरीर। तो कहा ये सारा स्थूल शरीर, स्थूल भोगों का अनुभव इसी में प्रतीत होता है। अनुभोग होते तो स्वप्न में भी है, पर वहाँ प्रतीति नहीं है। प्रतीति कहाँ पर है? जागृत में आते हो, स्थूल शरीर उठता है, आप बोलने लग जाते हो। देखो कितना महत्व है इसका। और हम इसको क्या कर रहे हैं? और एक बात और भी बतानी थी कि इस ज्ञान को पाने के लिए कुछ इंद्रियों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर जिनके पास ये इंद्रियां नहीं है, वो ये ज्ञान नहीं ले सकते। कौन कौन सी बताया हमारे ऋषियों ने? एक बताया आँख, दूसरे बताए कान, तीसरी बताई वाणी, चौथा बताया मन, पांचवा बताया प्राण। तो उन्होंने कहा कि ये जो 5 है, 5 या 6 बताए, छठा भी कोई होगा, तो ये 5 मुख्य देखो। तो प्राणों को भी देखो, स्वस्थ रखो। थोड़ी देर कहते हैं ना, प्राणायाम भी कर लो। उसके बाद आँखों को स्वस्थ रखो, कानों को सुना जाता है, वाणी से बोला जाता है। कान और आँख, वाणी तो एक है ना, अगर कान नहीं होते तो वाणी भी नहीं होती, सुना है ना आपने। तो इसलिए ये दोनों यंत्र होने चाहिए। मन भी हो, अगर मन पागल है या मन नहीं स्वस्थ तो भी ज्ञान नहीं सुन सकते। जब पढ़ते थे, सूरदास जी का इतना सुंदर ज्ञान है, पढ़ा ना, सूरदास जी के दोहे भी पढ़ते थे, मनन भी किया, अब बाद में किया। तो वहाँ कुछ लोग कहते थे भी वो बाद में प्रज्ञा चक्षु हुए, उनकी आंखें बाद में गई। कोई कहते जन्म से मतलब प्रज्ञा चक्षु थे। लेकिन मनन करने के बाद मुझे दूसरे व्यक्तियों की बात अच्छी लगी कि बाद में हुए थे। अगर वो पहले प्रज्ञा चक्षु होते तो जगत का वर्णन ना कर सकते। ऐसे ब्रह्म ज्ञान का वर्णन आंखें देख के पता चलता है कि क्या जगत है, रंगीनियाँ, फिर उसको मिथ्या जानना है। देखा नहीं तो मिथ्या नहीं, पता ही नहीं। और सुना नहीं, श्रवण नहीं किया तो भी ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार ये इंद्रियां, प्राण भी काम करेंगे, मन भी पता है आपको। प्राण होते हैं तो कार्य चलता है, और मन होता है तो सुनते हो, देखो यहाँ मन ही काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो स्वस्थ रखना है इंद्रियों को भी केवल इसलिए कि हम आए हैं तो कुछ सत्य को जान जाए। खाने पीने में बेमतलब अगर हम इसको अव्यवस्था देंगे तो ये पहले मरेगा, याद रखना। तो कहा ये जागृत अवस्था सब पदार्थों का अनुभव इसमें होता है। जागृत समझ आ गई, ये भोगों का घर है। यहाँ बैठ के भोग भोगते हैं। आज से एक बात पकड़ लेना कि घर है, घर है, घर है। और उपनिषदों में भी कहा है देहो देवालय, मंदिर भी कहा इसको, इसमें शिव रहता है। उपनिषद कह रहा है फिर भी जड़ है, मंदिर भी जड़ होता है, घर भी जड़ होता है। इसको ध्यान से मनन करके धारण करना है।
ये अनुभव का घर है। इसमें तादात्म्य को प्राप्त ही जीव, आत्मा को कभी अध्यास नहीं होता। याद रखना, आपका एक स्वरूप आत्मा है, एक स्वरूप जीव आत्मा है। जीव आत्मा मन इंद्रियां जीवात्मा मन, भगवान ने भी कहा था मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और इंद्रियां ये ओढ़ के जो बैठता है, शरीर जो ओढ़ के बैठता है, इसको मैं कहता है, वो जीव है। और जो साक्षी में बैठता है वो आत्मा है। साक्षी स्वरूप आपका आत्मा है और देह इंद्रियों में ये जीवात्मा है। आपको कुछ भी नहीं आता ना, फटाफट इस शरीर को उतार के साक्षी हो जाओ। हमें मतलब नहीं शरीर के मन में क्या पड़ा है, शरीर में क्या विकार है। तुम साक्षी हो तो आपने कपड़ा उतार दिया, स्थूल भी उतार दिया, सूक्ष्म भी उतार दिया, भले इसमें कुछ भी हो। ये सबसे आसान मार्ग है भगवान का, इतना आसान है। देखो योग से बहुत मुश्किल है उतारना, महर्षि पातंजल के योग से, लेकिन ज्ञान में बहुत आसान है। पर समय तो देना पड़ेगा ना। देखो तो कहा कि ये जो स्थूल शरीर है इसके तादात्म्य माने इसको मैं मान करके जीव क्या करता है, सारे में उसको आसक्तियां हो जाती हैं। स्त्री चंदन, उन्होंने नाम ले दिया, नाना प्रकार के स्थूल भोगों को बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह ही प्रधान। देखो सारे विषय आदि भोग स्थूल देह में बैठ के भोगे जाते हैं। उसकी हमारे को रिश्ते नातों का प्यार भी देखो किसी भी योनि में नहीं होता, मनुष्य योनि में होता है। सारी योनियों में संतान तो सबकी है, पर उस आनंद की प्रतीति है नहीं है। वो भी यही कुछ कर रहे हैं जो मनुष्य कर रहा है, पर मनुष्य के अंदर एक बुद्धि ऐसी प्रखर है कि यहाँ पर प्रतीति है स्थूल शरीर में भोगों की, आपको साक्षी की भी प्रतीति है। और अवस्थाओं में आप साक्षी हो पर प्रतीति नहीं, यहाँ पर आप हो भी और प्रतीति भी है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना हमें। इतना अच्छा शरीर हमने ले लिया, बुद्धि भी समझदारी वाली है कर्मों से। भगवान ने कहा शरीर भी कर्मों से, बुद्धि भी कर्मों से, हम उसका लाभ ले लें। तो कहा कि ये जो शरीर है इसमें देह की, स्थूल देह की प्रधानता, माने ये मुख्य है, क्योंकि इसके माध्यम से जीव विषयों का सेवन करता है। इंद्रियों से बाहर जाकर गलियों में घूमता है। अज्ञानी जीव को क्या कहा कि सब जगह जाके हर दरवाजा खोलता है। सारे दरवाजों पे कौन जाता है समझते हो आप? कौन सा पक्षी जाता है? फिर अंदर जाके झांकता भी है, पर कहीं से इसको कुछ नहीं मिलता। बात समझ रहे हो? इसलिए कहा, फिर समझाया ऋषियों ने कि बता तू कौन से जन्म के अंदर क्या क्या नहीं खाया, तू कहाँ कहाँ संतान पैदा नहीं की, कहाँ पर पत्नी नहीं बना, कितनी बार बना, कितनी बार पति बना, कितनी बार पिता माँ बने कि पहली बार बने हो? नहीं नहीं, पहली बार थोड़ी बने, हर जन्म बने और हर जन्म घर बदले हैं, शरीर बदले हैं, रिश्ते नाते बदले हैं, पर जो एक बीमारी थी मोह की वो नहीं बदली, वही नहीं बदली ना। इसलिए भगवान को गीता के 18 अध्याय सुना करके अर्जुन से पूछना पड़ा, कहा कि हे पार्थ क्या तेरा मोह अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न मोह। देखो अज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? मोह। ज्ञान दे देंगे तो मोह क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। देखिए वास्तव में सही है। आप ज्ञान से किसी घर में घुसो, माने किसी रिश्ते नाते को पकड़ो, आपको एक दिन लगेगा कि हर जगह शून्य है,
शून्य समझते कि कहीं से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर आप कहोगे क्या हम करें ना भी? नहीं, आप कर्मों से आए हो, वासनाएं से शरीर मिला है, वर्ण धर्म के अनुसार भोगते हुए अपने घर चलो। ये होना था। यहाँ ना राग करो ना द्वेष भी नहीं करना। भगवान ने गीता में रोका है, द्वेष भी जो करता है वो भी साधक अपने घर नहीं पहुंच पाता। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें वश नहीं होना, बुद्धि का नाश वे करें। देखो भगवान कह रहे, मुझे भी लगता है कि मन के साथ झगड़ा करते रहेंगे कि तूने ये कह दिया, तूने फलाने का ये बोल दिया। अरे बोलने दो पड़ोसी को, आप साक्षी पद में बैठ जाओ, मैं तो साक्षी हूँ। साक्षी में बैठोगे तो क्रिया नहीं होगी। मान लो किसी के प्रति इसने द्वेष कर दिया, क्रिया नहीं होगी, आप साक्षी हो जाओ। आ रही मेरी बात समझ? कितना आसान मार्ग है। केवल सावधान रहना है, हमें सावधान अंदर रहना है कि भाई कोई गलत कार्य ये करवा ना दे। ये हाथ पकड़ लेता है और ले जाता है। ये बहुत तेज है, मन भी माया का है, बहुत तेज है। तो कह दिया ये जो स्थूल देह है इसमें भोगों की भी प्रधानता है और सारे सुखों की प्रतीति की, मोक्ष की प्रतीति की इसी स्थूल देह से है। इसलिए ये बड़ा मुख्य शरीर है तो सारे, पर ये अगर नहीं है तो हम भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी जीवात्माएं हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं ब्रह्मांड के अंदर, पर कोई लाभ नहीं है ना। यहाँ आकर भोग भी है और योग भी है। योग सहित भोग ये होना चाहिए। खाना भी खाते हो तो देखा करो कि कमाल है, अभी माया आएगी जादूगरनी, एकदम थोड़ी देर डंडा घुमाएगी और क्या बना देगी, मल मूत्र आदि बना के रख देगी। बताओ थाली में कहाँ है मल मूत्र? कहीं नहीं दिखता। दिखता है कैसी माया का कार्य चल रहा है। आनंद लो। फल खाओगे, देखो कैसे बीज बिल्कुल सेटिंग से होते हैं। अमरूद खोल लो, अनार खोल लो, हर बीज व्यवस्था से हैं। अमरूद में देखो कैसे हैं, खीरे में देखो कैसे हैं, बैंगन में कैसे हैं, कितनी व्यवस्था ब्रह्मांड के अंदर है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था आपको ज्ञान देगी कि कैसे ये जाकर के शरीर में रूप बदलते हैं। ये माया का कार्य है। तो कहा ये जो स्थूल शरीर है ये भोगों का, भोगने का घर है। समझ आ गई? सात धातु से बना है और ये घर है माने जड़ है, जिसके आश्रय से संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है। फिर वही बात वो कह रहे हैं, तो जगत की प्रतीति कब होती है? जगत है पर प्रतीति स्थूल शरीर है तो है। देखो आप सुषुप्ति में होते हो, गहरी निद्रा में, तब भी तो जगत है। गहरी निद्रा में आप हो, आपका घर भी है, आपका परिवार भी है, आपके साथ आपकी संतान भी सोई हुई है, पर आपको इसकी प्रतीति नहीं है। प्रतीति कब है? जब ये 5-6 फुट का जो भी ये हार्ड मास का है ये जगेगा। ये जब जगेगा तो इसकी प्रतीति, तो ये महत्व का है ना, इसलिए इसका लाभ लेना है। तो कहा ये स्थूल देह गृहस्थ के घर के तुल्य, इसे जानो। अब एक बात ही आपको बताएंगे कि ये जो स्थूल देह है इसी में सारी प्रतीति है, भोग की, बंधन की, मोक्ष की। बंधन की प्रतीति भी इसमें है। सुषुप्ति में और स्वप्न में भी आप बंधे हुए हो, क्या है वहाँ बंधन की प्रतीति? आप चाहते हो कि मैं बंधन से छूटना चाहता हूँ? आप अपने स्वरूप से ही डरते हो। शेर आ गया, आप में से तो निकला। शेर कहाँ से निकला? आपका शत्रु कहाँ से निकला? जिसने मान लो आपको 2 शब्द कहे। आपका प्यार स्नेह करने वाला कहाँ से निकला? आपसे। देखो सृष्टि क्या समझाती है, एको अहम बहु श्याम। देखो ध्यान से,
लेकिन हम डरते रहते हैं उसी से स्वप्न में। लेकिन जागते हैं तो कहते हैं भाई प्रतीति होती है, भाई वो तो झूठ था। ऐसे जागृत में जाग जाओ, उठो शरीर में पर जगो अपने आत्म ब्रह्म स्वरूप में। याद रखना, सुबह उठो शरीर में पर जागो अपने आत्म ब्रह्म स्वरूप में। ये चलना सारा दिन, फिर एक आनंद ही अलग है। मन भी शांत है, जगत भी मिथ्या है, मैं भी सदा रहूंगा, ये भय भी नहीं कि मुझे मरना है। तो कहा ये स्थूल शरीर जड़ है और एक गृहस्थी शब्द लिया, जैसे गृहस्थी अपने घर में रहता है। गृहस्थी किसको कहते हैं? जो घर में स्थित है वो गृहस्थी है। उस परिवार में, घर में स्थित है वो। तो यहाँ क्या है? कहते ये जो शरीर है ये घर है, इसमें जो स्थित है वो गृहस्थी है। अब ध्यान से सुनना, गृहस्थी क्यों कहा? क्योंकि वो ग्रसा हुआ है, इस घर से ग्रसा हुआ है। क्यों कहा भगवान शंकराचार्य जी ने कि जो ये अध्यास लेकर के इसको मैं मानकर इस घर में ग्रसा हुआ है, तभी गृहस्थी कहा। अज्ञानी व्यक्ति को गृहस्थी कहते हैं। आज ये भी सुन लो, अज्ञानी व्यक्ति को गृहस्थी भी कहा है। इस अब भगवान शंकर ने भी कह दिया, ग्रह में जो स्थित है, इसमें जो व्याप्त है, डूबा हुआ है, इसमें रह करके जो असंग है उसको गृहस्थी नहीं कहा, उसको तत्वज्ञानी कहा, ब्रह्म स्वरूप कहा, ब्रह्म स्वयं कहा। लेकिन जो इसमें बैठा है, इसके रिश्तों में, नातों में, शरीरों में ग्रसा हुआ है, उसको क्या कहा? गृहस्थी। आज से ध्यान रखना, गृहस्थी नहीं बनना है, सन्यासी होना है, ठीक है? तो क्या कहा? अब सन्यास क्या है? अपने स्वरूप में बैठना। अब बड़े शंकाएं और भ्रम तो सब जगह ही है, भ्रम ज्ञान है ना हम सबको। सबसे बड़ा त्याग है अपने सारे, जो वस्तु जिसकी है उसको दे दो, इंद्रियां जिसकी हैं, शरीर जिसका है, मन जिसका है, ये त्याग है। असली त्याग तो यहाँ था। रानी चौड़ाला ने शिखर ध्वज को उपदेश किया था कि महाराज कैसे छोड़ के जा रहे हो, असली त्याग तो कुछ और है, आओ आपको सुनाते हैं। तो ये पता चलेगा कि त्याग और आत्म स्वरूप, वैराग, संन्यास अपना स्वरूप है। वहाँ बैठते ही सब कुछ अपने आप है। और इसमें बैठते ही क्या कहा भगवान शंकराचार्य जी? गृहस्थी का। शास्त्र भी कहता है वो गृहस्थी है, भले वो कुछ ना करे कार्य, पर ग्रह में स्थित है। कौन से घर में? ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इसमें स्थित है, उसको गृहस्थी का। ग्रह में इस गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जान। तो स्थूल देह घर है, इसमें अगर डूबते हो तो गृहस्थी हो, ग्रह में स्थित रहते हो। अगर इसको असंग होकर के देखते हो तो फिर ये यंत्र है आपके पास, फिर ये आपका घर है। आप बैठो भी, वर्तो भी, पर इसमें क्या समझो? ये जड़ है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। समझ रहे हो? स्थूल देह भी बहुत भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, रामचरितमानस के अंदर है। और ऋषियों ने भी कह दिया, पुनः मित्रम पुनः वित्तम पुनर्भार्या पुनर्मयी एतद सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। जान जाओ, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। और धर्म अर्थ काम मोक्षणा आरोग्यम मूलमोत्तमम, इसका आरोग्य होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि चारों पदार्थ किससे मिलते हैं, किससे सदते हैं? इसी से। धर्म साधते हो तो भी स्थूल शरीर से, धन कमाते हो तो भी स्थूल शरीर से, कामनाओं की पूर्ति करते हो तो भी स्थूल शरीर से, और मोक्ष की ओर जाते हो तो भी स्थूल शरीर से। अभी तो बता दिया कि गीता में चारों पदार्थ है और चारों पदार्थ जरूरी हैं। ये कई लोग भ्रांति का ज्ञान ले लेते हैं
वो कहते केवल मोक्ष जरूरी है। जीवन की यात्रा में तीनों पड़ाव हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है। आप इतना जान लो, आज इतना ही लेंगे। क्या कहा भगवान शंकराचार्य जी ने? ध्यान रखना, घर जाके मनन का काम दे रहे हैं आप, इसको 7 धातु देखना, पंक्तियाँ आपस में काम कर रही हैं वो देखना। दूसरी बात ये देखना कि अगर इस घर में जड़ मकान में स्थित रहते हैं तो वो गृहस्थी नहीं, सबसे पक्का गृहस्थी ये है जो जीव इसमें बंधा हुआ है। ठीक है, इसको गृहस्थी कहा। और फिर इस गृहस्थ से ही क्या प्राप्त करना है? छुटकारा। छूटे हुए हो आप, छूटा हुआ जीव देखो गुरु के पास फिर छूटने गया। उपनिषद कहता है, देखो जीव मूर्ख होता है ना, जो छूटा हुआ होता है, कहता है मैं बंधा हुआ हूँ। ये कहानियाँ हैं इसकी, अपने ऋषियों ने दी है। ये छूटा हुआ जीव देखो गुरु के पास गया, मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। अगर भ्रम है तो जाना पड़ेगा ना गुरु के पास। वो राज खोलेंगे कि भाई तू छूटा हुआ है, देख कैसे छूटा हुआ है तू। पर पहले उसको समझ नहीं आएगा, छूटने के बाद समझ आता है। ये और सुनो, तो आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमद